हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजस कुमार, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कल एपी, ठीक है ना। एपी का फुल फॉर्म मैं बता चुका था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। चलिए इसको हम कल खत्म कर चुके थे, ठीक है ना। थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लिया जाए। एपी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एपी में हम बात किए थे कि एपी क्या होता है। तो यदि किसी पद यानी कोई भी एपी का कोई पद हो और उसमें जो उसका सार अंतर हो हमेशा क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, एपी में बोला जाता है, ठीक है ना। यानी उसका सार अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, यानी प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, ठीक है ना। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, टी से, एन से, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बात किए थे कल कि डी जो होता है, डी का मान, जिसमें डी बराबर कितना फॉर्मूला होता है, a2 - a1, इसको और तरीके से बोल सकते हैं t2 - t1, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका था मैं कल, ठीक है ना, कि dn बराबर होता है a + n - 1 * d होता है। एक बार हमने बताया था कि अगर संख्याओं को जोड़ा जाएगा यानी योग तक के योग के फॉर्मूला, तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 * d होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि यदि प्राकृतिक संख्याओं को अनंत तक ले जोड़ा जाएगा, प्राकृतिक संख्या को अनंत तक जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है ना। एक और हम फॉर्मूला बता दिए थे जहां पे हमारा क्या होगा, l होगा, l जहां पे पुट करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a + l होता है। चलिए इसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना, सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है हम लोग का एपी 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, 30वां पद। देखिए ऑप्शन है हमारा 97 77 -77 और -87। इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बराबर, यानी जो फर्स्ट में जो रहेगा ना वो हमारा ए का मान होगा, फर्स्ट में जो रहेगा ए का मान होगा, यानी ए बराबर हमारे पास हो गया 10। अब बात रह गई कि इसमें तो मान लीजिए कि 30वां पद निकालना है, तो इसमें कौन 30वां पद निकालना, तो फॉर्मूला ये लगेगा, यानी ए 30वां पद के लिए तो a प्लस कितना 29d फॉर्मूला ये लगेगा, यानी 30वां पद के लिए। कौन सा पद, 30वां पद के लिए, ठीक है ना, 30वां पद के लिए, 30वां पद के लिए फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें d चाहिए, a चाहिए, तो है नहीं, तो d हमें निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालेंगे, देखिए d बराबर फॉर्मूला होता है क्या, a2 - a1, यानी दूसरा पद में से पहले का पद को घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे d बराबर a2 का मान हमारे पास कितना है 7, ठीक है ना, माइनस a1 का मान कितना है 10, यहाँ पे घटा दीजिएगा तो d बराबर हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया, आगे नहीं आ गया। चलिए यहाँ पे हमें 30वां पद चाहिए, तो 30वां पद के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे 30वां पद, ठीक है ना। 30वां पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो हो जाएगा a + 29d, अर्थात यानी a का मान हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 10 है, 10 लेके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 29 × d का मान हमारे पास कितना निकाले हैं, d का मान हमारे पास 3 निकाले हैं, कितना निकाले हैं, -3। चलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, 10 को वहां पे रख देंगे, ठीक है ना। देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस में गुणा कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 29 के कितना होता है 9 × 3 = 27 के साथ हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 6 6 और 6 × 2 8, यानी 8 हो जाएगा, हमारे पास -77 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक कंफ्यूजन आप लोग को हो रही होगी कि 30वां पद, 5वां पद, 6वां पद होता क्या है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए पहला पद यानी ए, दूसरा पद अगर निकालना होगा तो दूसरा पद निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + d होता है। तीसरा पद अगर निकालना होगा तो a + 3d होता है, 2d होता है। और तीसरा पद निकालना, तीसरा पद हो गया a + 2d होता है। चौथे पद निकालना तो a + 4d होता है, 3d होता है, ठीक है ना। और पांचवें पद निकालना है तो आप लोग को हो जाएगा वहां पे a + 4d, छठवां पद निकालिए a + 5d, यानी कहने का मतलब इसको और ये भी साबित करना पड़ेगा क्यों होता है। चलिए इसको भी आप लोग दिखाएंगे, लेकिन सवाल लगा लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को भरे, ठीक है ना, यानी पद को इसमें भर देना है। चलिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए b बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम a + c/, ऐसा देखिए पूरे YouTube का भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। b बराबर हो जाएगा a + c/2, ठीक है ना। देखिए b बराबर यानी a का मान हमारे पास कितना है 2 प्लस c का मान कितना है 26 बटा में 2, यानी b बराबर हमारे पास 26 तो कितना होता है 28, यहाँ का बटा में 2 बढ़ जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया b बराबर 14। ले जाइए यहाँ पे हटा के रख दीजिए, यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्लियर है, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात किए थे, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम लगाए थे, ठीक है ना, कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ठीक है ना, वो लगा दिए थे। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन आप लोग को ये हो रही होगी, ठीक है ना, कि जैसे में a1 a2 a3 a4 a5 ये होता है, ठीक है ना, कोई भी पद, ठीक है ना। लेकिन बात रह गई इसमें कि प्रथम पद को स्वीच करते हैं a से, अगर प्रथम पद को a से स्वीच करते हैं, सार्वंतर को d से स्वीच करते हैं, n को tn को अंतिम पद और n को nवां पद सूचित करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के बाद हम यहाँ पे ऐसा बोल देता है सवाल में कि दूसरा पद निकालिए, पहला पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, यानी 25वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए। इसको देखिए तो ए पहला पद निकालेगा तो ए आपको क्लियर है,
दूसरा पद अगर पूछेगा, दूसरा पद a प्लस डी लगाइए, क्या लगाइएगा, a प्लस डी। और a प्लस डी कहाँ से आया, a कहाँ से आया, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखिए n बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लोगों को पता है कि ये कहाँ से आएगा, यानी प्रथम पद कहाँ से आएगा, ठीक है ना, यानी ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो देखिए a1 यानी प्रथम पद, यानी यहाँ पे देखिए एक a प्लस n माइनस, देखिए n के जगह पर a1 यानी n के जगह पर हम क्या रख देंगे 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए a प्लस एक में से एक घटेगा तो 0 इंटू डी, तो a प्लस 0 में कुछ से गुणा हो जाएगा, ठीक है, कुछ से, कुत्ता बिलार सियार कुछ से, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a1 बराबर हो जाएगा क्या, हमारे पास मिल जाएगा a1 बराबर क्या, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये आपको पता चलेगा, प्रथम पद को a से स्विच करते हैं, यानी प्रथम पद निकालना होता है a, लेकिन दूसरा पद ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे देखिए a प्लस डी ये कहाँ से आ गया, इस कहाँ से आ जाता है, इसके लिए a भी फॉर्मूला होता है an, n के जगह पर लगा दिए 2, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a प्लस n के जगह पर लगाना है 2 इंटू डी। यहाँ पे a प्लस 2 में से एक बचेगा इंटू डी, a प्लस 1 में d से गुणा कराएगा तो d होगा, यानी a2 का मान हमारे पास क्या हो गया 2। यानी सही बोला जाए तो प्रथम पद के लिए, दूसरे पद के लिए प्लस डी, तीसरा पद के लिए प्लस 2d, यानी ये देखिए घट रहा है। अगर पांचवा पद पूछ रहे थे a प्लस 4d होगा, सातवां पद पूछ रहे थे घटा दीजिए सब में से, तो a प्लस 4d हो जाएगा। इस प्रकार आप अनंत तक ले किसी पदों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लिए, 11 पद में कम से कम 1 या 2 नंबर के ये पूछता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत सारे सवाल में लगाने में मदद भी करता है, ठीक है ना। ओके।